नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और एस्ट्रो कमल में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही प्राचीन तांत्रिक उपाय, एक साबर मंत्र जिसका विधि विधान सब कुछ मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, जिससे आपके जीवन में भगवान की कृपा से, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से इतने अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, इस साबर मंत्र को जपने से पहले एक बात ध्यान रखें कि आपके कोई गुरु होने जरूरी है। और गुरु मंत्र का जाप इस मंत्र के पहले आप चाहे एक बार ही करो, लेकिन करना जरूरी होता है, क्योंकि गुरु होगा तो ही मंत्र चलेगा। तो आप गुरु दीक्षा लेकर के गुरु मंत्र का जाप अगर आपने किया है तो ये मंत्र आपके लिए बहुत शानदार काम करेगा। और ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी भारी एक टांग पे खड़े होकर के और जल में वो एकदम नाक तक पानी में खड़े होकर के तपस्या करने, ऐसा कुछ नहीं। इसमें सिर्फ आपको 5 मंत्रों के जाप रोज करने हैं, नियमित करने हैं और विधि विधान से करने हैं। आपको 5 मंत्रों के जाप रोज करने हैं बस। यदि आपने 5 मंत्रों के जाप रोज कर लिए तो आप पाओगे कि उस साल में, जिस साल में आपने प्रयोग किया है, उस साल में आपको इतना धन प्राप्त होगा, इतना धन प्राप्त होगा कि धन संबंधी प्यास जो आपके मन में होगी वो खत्म हो जाएगी। इतना धन आपको प्राप्त होगा। आप उस धन से दान पुण्य कर सकते हो, शुभाशुभ बहुत सारे काम कर सकते हो, अच्छे अच्छे काम कर सकते हो, दूसरों के जीवन में भी प्रकाश पैदा कर सकते हो, और चाहो तो दूसरों को भी ये विद्या सिखा सकते हो। दोस्तों, ये विद्या अपने भारत में बहुत प्राचीन मानी जाती है। इसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें 365 सूखे हुए खजूर चाहिए आपको। 365 सूखे हुए खजूर। वो सूखे हुए खजूर सूखे हुए ही होते हैं खजूर तो। ऐसे तो वो क्या बोलते हैं उनको, पिंड खजूर बोलते। पिंड खजूर तो गीली होती है, बाद में वो सूखने के बाद में जो खजूर बन जाता है, वो 365 खजूर आपको लेने हैं। वो 365 खजूर पर ही मंत्र सिद्ध होगा। और इसमें आपको पुराने बरगद की एक जटा लेके आनी है। कोई पुराना बरगद हो, उसकी थोड़ी सी जटा, नाम मात्र की जटा लेकर के आनी है। वो जटा आपके इस प्रयोग की साक्षी होगी। आपको दीपावली की रात, जब दीपावली की रात आई हो, उसके 3 दिन पहले, यानी उसके 2 दिन पहले जो धनत्रयोदशी आती है ना, वहाँ से इस प्रोग्राम को शुरू करना है। ये प्रोग्राम आपको 5 दिन करना है। 5 दिन क्या, धनत्रयोदशी, रूप चतुर्दशी, दीपावली, फिर उसके 1 दिन आगे, फिर उसके 1 दिन आगे। 5 दिन इस प्रयोग को आप करेंगे। 5 दिन इस प्रयोग को करने के बाद ये प्रयोग आपका सिद्ध हो जाता है। फिर 365 दिन आपको सिर्फ 5 मंत्रों का जाप रोज का करना है। एक बार गुरु मंत्र बोल करके 5 मंत्र, फिर गुरु मंत्र। इस प्रकार से गुरु मंत्र से आगे पीछे से संपुटित कर लीजिए। संपुटित करने के बाद में ये मंत्र आप चलाइए। ये बहुत ही तेज गति से चलने वाला और स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है। दोस्तों, अब इसका जो विधि विधान है मैं आपको बताता हूँ। पुराने बरगद की थोड़ी सी, नाम मात्र की, मान लो जैसे 1 इंच 1.5 इंच की थोड़ी सी जड़ आपको लानी है। उस बरगद को आपको याद रखना है। चाहे आप अमेरिका चले गए हो इन दिनों में तो भी याद रखना है, चाहे आप कहीं भी चले गए हो तो भी याद रखना है कि कौन से बरगद की मैं लेकर के आया था। ये याददाश्त ज़रूरी है। उस बरगद की शक्तियाँ ही आपकी आएगी पास में, वहीं से आपको धन प्राप्ति होगी। वो जो बरगद की जड़ आप दीपावली के दिन लेकर के आओगे, वो बरगद की जड़ दीपावली के दिन वापस आपको, अगली दीपावली आएगी उस दिन आपको वापस ले जा करके रखनी है। इस बात का 100% ख्याल रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। अगर आपने बरगद की जड़ कहीं खो दी तो आप समझ लीजिए कि 1 साल तो आपका चल जाएगा बड़ा अच्छा, लेकिन अगले साल फिर खतरा होने की संभावना है। धन पर कुछ संकट मंडरा सकते हैं। इसलिए इस बात का आपको 100% ख्याल रखना है कि जो बरगद की जड़ आप लेकर के आए थे, वो बरगद की जड़ आपको अगले साल वापस रख के आनी है और कहीं खोनी नहीं चाहिए। खो दी तो आप जानो, आपका काम जाने। अब मैं आगे की क्रिया आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसमें बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। मैंने आपको बताया था, काम धंधे में इतना गजब का उछाल आता है,
इतना ज़ोरदार बेनिफिट होता है कि आदमी सोच नहीं सकता। अब उसने अकेले ने किया और बाकी मार्केट में किसी ने नहीं किया है, तो सिर्फ उसका व्यवसाय इतना ज़बरदस्त चलता है कि आप यकीन नहीं मानोगे कि इनकम टैक्स के छापे पड़ना शुरू हो जाते हैं। यार ये इतना पैसा इसने कमाया कैसे 1 साल में। लेकिन इनकम टैक्स के छापों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप तो ईमानदारी से काम करते हो तो इनकम टैक्स दे करके करना, तकलीफ क्या है। पूरा एकदम CA से पूरा फाइल वाइल तैयार करवा के लो भैया इनकम टैक्स लो अपना, हमें क्या दिक्कत है। भारत सरकार का टैक्स हमको रखेंगे थोड़ी। चलिए आगे चलते हैं। धन त्रयोदशी की रात कमल गट्टे की आपके पास माला होनी चाहिए, या स्फटिक की आपके पास माला होनी चाहिए, या रुद्राक्ष की आपके पास माला होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई भी माला हो, वो माला आप भगवान शंकर के मंदिर ले जा करके थोड़ी देर शिवलिंग पर रख दीजिए। माला को पहले धो लेना अच्छी तरह से, साफ धो करके शिवलिंग पर ले जा करके, चाहे 2 दिन 3 दिन पहले कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार के दिन कर लेना, उसके पहले कोई सोमवार है उस दिन कर लेना। शंकर भगवान के मंदिर में ले जा करके शिवलिंग पर माला को थोड़ी देर रख देना। रख दिया, उसके बाद में उठा करके ले आना, वही माला आपको काम में लेनी है। माता लक्ष्मी का अच्छी तरह से पूजन करना है। अपन करती हैं धन त्रयोदशी के दिन। थोड़ा सा धनिया आपको लेना है 1 कटोरी में, वो सामने रख लेना। रख करके आप माँ लक्ष्मी का पंचोपचार पूजन करना। और जो मंत्र आज मैं बताऊं उस मंत्र का 2 माला का आपको जाप करना है। अच्छी तरह से पूजा कर लेना। आपको नहीं आता तो पंडित जी से करवा लेना, किसी को बुला करके। और नहीं तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। जितना प्यार से पूजा करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। जितना अहंकार से करोगे, शास्त्रोक्त विधि ये वो इतना उतना, तो फिर उससे क्या होता है कि यही रहता है कि देवी को लगता है कि ये तो अहंकार में मंडरा रहा है, क्या इस पर मेहरबानी करनी है। तो अबोध बन करके, अज्ञानी बन करके माँ ही कहते हो तो फिर डर किस बात का है। माँ के सामने तो बच्चा कैसे भी जा सकता है, कैसे भी माँ को पुकार सकता है। तो माँ को पुकारना, आपको प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, बस प्यार से पुकारो माँ को, और आपका ये आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र तो सिद्ध ही है, काम करना शुरू कर देगा आपके लिए। दोस्तों इसमें दिशा आपकी उत्तर रहेगी। लाल कपड़े आपको पहनने हैं और लाल आसन आपके पास होना चाहिए। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये थोड़ी सी ज़रूरी है ना। माँ लक्ष्मी जी की पूजा, कुबेर जी की पूजा करके, उसके बाद में भगवान नारायण की पूजा ज़रूरी होती है। नारायण की पूजा करके, गणेश जी की पूजा करके, कमल गट्टे की माला से या रुद्राक्ष की माला से या स्फटिक की माला से संकल्प लेकर के पहले कि माँ मैं इसलिए धन प्राप्ति के लिए मैं फलाना, मेरा नाम ये, जाति ये, गोत्र ये, निवास स्थान ये, मैं आज से आपके इस मंत्र का संकल्प लेता हूँ। 5 दिन तक मैं 2 माला करूँगा, फिर मैं रोज़ 5 मंत्रों का जाप करूँगा। इस प्रकार से आप संकल्प ले लें। अब कैसी भी स्थिति में हो, 5 मंत्रों का जाप आपको रोज़ करना ही करना है। अब कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई डेथ हो गई है या घर में कोई बच्चा पैदा हो गया है, तो उस पीरियड में आपको सिर्फ रोकना है। और यदि आप कहीं यात्रा में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 5 मंत्र तो आपको करना ही करना है स्नान करने के बाद। वैसे अगर आप दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, तो गद्दी पर बैठने के बाद में इस मंत्र का 5 मंत्र का जाप आपको करना है। दुकान में जो गद्दी पर बैठ गए तो गद्दी पर बैठने के बाद में, यदि व्यवसायी नहीं हो, आपका काम ही कोई ऐसा है कि मान लो जैसे घूमने फिरने वाला काम है, तो कोई दिक्कत नहीं। पूजा करके अपने दिन में जो स्नान करके पूजा करके जो जाप करते हैं, उसके बाद में आप 5 मंत्रों का जाप, 1 गुरु मंत्र आगे 1 गुरु मंत्र पीछे, 5 मंत्र ही है, इसका आपको जाप करना है। तो संकल्प लेकर के आप 2 माला का जाप कर लीजिए। 2 माला का जाप आप 5 दिन करेंगे। 5 दिन करने के बाद में फिर आपका प्रोग्राम शुरू हो जाता है। अब देखिए जो अखरोट लाए उसका क्या करना है। अखरोट नहीं, बार बार नाम गलती आ जाता है। खजूर, सूखे हुए खजूर, सूखे हुए खजूर आपके पास है, उन पर बढ़िया पानी में या दूध में केसर घोल करके, थोड़ा सा केसर घोल लीजिए बढ़िया एकदम। उस केसर के उसको छींटे देने हैं, समझ गए बात को। पूरी अखरोट पर केसर के छींटे दे लीजिए। केसर के छींटे दे करके वो तैयार रखिए अपने पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिस दिन आपने जाप किया उसकी सुबह 1 अखरोट उसमें से लेना है और लेकर के किसी भी मंदिर में, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे दुर्गा का हो, चाहे काली का हो, चाहे लक्ष्मी जी का हो, चाहे विष्णु भगवान का हो, चाहे राम जी का हो, किसी भी मंदिर में 1 अखरोट आपको चढ़ा देना है। यदि आपको कहीं मंदिर नहीं मिलता है, मान लो जैसे आपने कहा कि मंदिर नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, उस अखरोट को छील करके ऊपर पक्षियों के लिए, पक्षी जहाँ दाना चुगते हैं ना, वहाँ उस अखरोट को आप डाल दीजिएगा।
ये नियम आपको रखना है, या तो किसी मंदिर में, नहीं तो उसका जो बीज का दाना निकाल करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को डाल दीजिए। ऐसा रोज़ करना है आपको। तो 365 अखरोट है, तो अगली दीपावली तक आपके पास ये अखरोट चलेंगे। 365वें दिन फिर दीपावली आएगी, 66 दिन भी आएगी तो भी कोई चिंता नहीं, आपको अपना काम करना ना। तो ये 365 खजूर इस प्रकार से लेकर के आपको इस प्रकार से काम करना है, तो आपका बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैंने सब कुछ बता दिया है, कोई चीज़ बाकी तो नहीं रही होगी शायद। मंत्र का किस प्रकार से प्रयोग करना है, क्या करना है, दिशा कौन सी है, बता दिया ना। अब मैं आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र इतना शानदार है, अब ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और ध्यान से इसको पहले रट लीजिएगा और धनतेरस की रात से इसको शुरू करना है। तो मंत्र दोस्तों, चल 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 महालक्ष्मी आगे चल, आगे चल, रिद्धि सिद्धि सब साथ चले जाए, सब विघ्न टल, तू भी चल अन्नपूर्णा अपने देश से निकल, पीछे पीछे चले सब देवी देवताओं का दल, वृद्धि हो व्यापार में, नाम हो संसार में, धन का अंबार लगा दे मेरे भंडार में, ओम नमो महालक्ष्मी ये मंत्र है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय लक्ष्मी माई की दोस्तों, जय श्री कृष्णा।